भूमिका स्टार्ट। क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी लास्ट टॉपिक है बेटा। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपकी नई बुक में प्रिंट नहीं हुआ है लेकिन आपके सिलेबस में प्रिंट हुआ है, तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है हमें। तो टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। होता क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? जैसे मैंने आपको बोला अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। मैं इसमें इसलिए क्वेश्चंस लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में प्रिंट नहीं है, तो जो जो मैं आंसर करूंगा उसके क्वेश्चंस भी लिखूंगा, आप साथ साथ लिख लेना। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो अब क्या करेंगे आप सुनो। जैसे एक कॉइन कितनी बार टॉस किया? 3 बार। उसने बोला हेड की डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। अब जब एक कॉइन को तुम 3 बार टॉस करोगे तो कितने हेड आ सकते हैं? एक हेड भी आता है उनमें, 2 हेड भी आते हैं, 3 हेड भी आते हैं। उसने ये बताया नहीं कितने हेड की निकालनी, उसने बोला बस हेड की डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। तो सारे केसेस निकालने पड़ते हैं और उसको एक टेबल में डालना होता है कि भैया एक हेड की ये प्रोबेबिलिटी, 2 हेड की ये प्रोबेबिलिटी, 3 हेड की ये प्रोबेबिलिटी और 0 हेड की भी निकालनी है। 0 हेड की ये उस टेबल को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना। जितने भी पॉसिबल इवेंट्स उसमें हो सकते हैं सबकी प्रोबेबिलिटी को एक टेबल में रखना, इसीलिए उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर सैंपल स्पेस बन जाए तो बना लो भैया। एक पॉइंट को 3 बार क्रॉस करोगे तो 8 सैंपल स्पेस होते हैं, एक एच 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 और एक टी टी टी, फिर एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, और यहाँ पे एक बार टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। कितने सैंपल स्पेस हो गए? 8। डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है? नंबर ऑफ हेड्स का। तो जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है उसे एक्स मान लेना। तो लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। एक्स का क्या मतलब है? नंबर ऑफ हेड्स। यहाँ टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? पी एक्स। अब वही कि भैया कितने हेड आ सकते हैं, टेबल में लिखना होता है एक्स और पी एक्स लिखना है। एक्स का मतलब कितने हेड आ सकते हैं, 0 से शुरू करना। कितनी बार कॉइन टॉस किया है? 3 बार। तो 0 से लेकर कहां तक जाना? 3 तक। 4 बार टॉस करते तो 4 तक जाते, 2 बार टॉस करते तो 0 1 2 तक ही जाएंगे। तो 0 हेड कब कब आया? तो ऐसे दिखाना है आपको कि भैया 0 हेड कब कब आया। वेन एक्स इक्वल टू 0। 0 हेड कब आया है? एक ही जगह है, तो वहां वो लिख देना कि कब आया, एक ही जगह आया। तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/8। एक ही है ना आउट ऑफ 8, तो 1/8, तो यहां भर दिया 1/8। फिर 1 हेड कब कब आया है? 1 हेड आया है इसमें, इसमें और इसमें, इन 3 जगह आया। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच, 3 जगह आया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/8। तो यहाँ भरेंगे 3/8। 2 हेड कब कब आया है? 2 हेड आपको दिखाने पड़ेंगे। 2 हेड इन 3 जगह में आया ना, इस पे भी 2 हेड है, इस पे भी 2 हेड है, इस पे भी 2 हेड है, तो वो दिखाना पड़ेगा एच एच टी, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। कितनी जगह आए हैं? 3 जगह आए। ये भी 3/8। फिर 3 हेड कब कब आया है? 3 हेड तो एक ही जगह आएगा ना, एच 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 को ब्रैकेट में जरूर डालो। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/8। तो ये आ गया 1/8। इस टेबल को ही कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बस ऐसे ही छोड़ रहे हैं, टेबल आंसर है, खत्म। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये बोलते हैं ऑल्सो फाइंड मीन, मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। मीन का बेटा एक पहला फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है इस टॉपिक में। मीन का दूसरा नाम भी याद रख लेना, एक्सपेक्टेशन कहते हैं मीन को। एक्सपेक्टेशन ऐसे डिनोट करते हैं ई एक्स से। मीन का ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स पी एक्स। ये मीन का फॉर्मूला है इस चैप्टर में, पहला एक ही फॉर्मूला है। क्या करना है? अगर वो बोलते मीन नहीं बोलते तो यही आपका आंसर होता, खत्म। लेकिन मीन बोले तो एक कॉलम और बनाना है एक्स पी एक्स का। एक्स और पी एक्स को मल्टीप्लाई करना है। ये इंटू ये क्या होगा? 0। ये इंटू ये क्या हुआ? 3/8। ये इंटू ये 6/8। 6/8 ना, 3 to the 6। और ये इंटू ये कितना हुआ? 3/8, है ना। अब इन्हें ऐड कर लो, इन्हें ऐड करो, इन्हें जोड़ लो। 6 3 9 और 3 12, 12/8।
इसे मीन कहते हैं। तो मीन यानी कि सम ऑफ एक्स पी एक्स, एक्स पी एक्स का सम कितना आया 12/8, इसका जो टोटल आया वही मीन है। क्यों? अच्छा एक चीज और, ये टेबल चेक कर लेना सही है गलत है। इनका टोटल हमेशा 1 होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का टोटल। आप देखो 3 3 6 7 और 1 8, 8/8 कितना आ रहा है 1, तो सही है। चेक करो 1 आ रहा है तो सही है, अगर 1 नहीं आ रहा तो मतलब तुमने टेबल गलत बनाई है। अच्छा इसको हमने ऐड कर लिया, जो आया वो मीन आ गया। जनरली मीन ये होता है ना, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, दिस अपॉन दिस, तो ये तो 1 है। अगर 1 से डिवाइड करना कोई फर्क तो पड़ा नहीं, तो 4 से काटे 4 2 जा 4 3 जा, तो मीन कितना आ गया 1.5 या 3/2, ये मीन आ गया, एक्सपेक्टेशन आ गई है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा अब इसको करने का एक और तरीका है, सेम क्वेश्चन करने का एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब वो कहते हैं मान लो कॉइन को किसी बच्चे ने 5 बार टॉस कर दिया, तो सैंपल स्पेस बनाते रहेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। 3 बार में 8 होते हैं, 4 बार टॉस करोगे तो कितने सैंपल स्पेस 16, 2 की पावर 4, और 5 बार टॉस करेंगे 2 की पावर 5 कितने हुआ 32। सैंपल स्पेस बना हुआ तो बहुत ही टाइम, इतना ही बड़ा सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो इसका कोई छोटा तरीका, इसी क्वेश्चन करने का एक दूसरा तरीका। उसने कहा कि मान लो तुम्हें तुम्हें ये नहीं आता, वैसे तुम्हें आता है ये 3 बार टॉस करने का, सपोज तुम्हें ये नहीं आता, सैंपल स्पेस तुम्हें नहीं पता, यही क्वेश्चन कर रहा हूं मैं सेम। 3 बार टॉस करते हैं तो क्या करना है, 1 2 करके दिखा देता हूँ। 0 1 2 3 तक जाओगे, ऐसे लिखोगे व्हेन x इक्वल टू 0। एक्स का मतलब क्या माना था आपको याद है? एक्स का क्या मतलब माना था? नंबर ऑफ हेड्स। तो बोले चाहे 3 बार टॉस करे चाहे 10 बार टॉस करे, आपको एक बार का सैंपल स्पेस तो पता ही होगा। एक बार का सैंपल स्पेस पता है क्या होता है, या हेड या टेल। तो हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल के रख लेना। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, और टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की 1/2। अब दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं। एक्स इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? 0 का मतलब एक भी हेड नहीं आना चाहिए, है ना? तो हेड ना आना को नॉन हेड बोल देना, नॉन हेड। तो मतलब पहला भी नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा, और तीसरा भी नहीं आएगा। नॉन हेड नॉन हेड नॉन हेड। 3 बार एन क्यों लिखा? क्योंकि 3 बार टॉस किया है। एक्स इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? एक्स इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? एक्स का मतलब है हेड, और 0 का मतलब एक भी हेड नहीं होगा। या आप टेल 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 भी लिख सकते हो, टी इंटू टी। तो पहले नॉन हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ। दूसरे की भी क्या है? हाफ। तीसरे के भी हाफ। कितना आ गया 1/8। आपको याद है उसमें भी यही आया था 1/8, है ना? अच्छा फिर वेन एक्स इक्वल टू 1, जब एक्स 1 है इसका मतलब एक हेड होगा, एक हेड होगा। एक्स इक्वल टू 1 में क्या होगा? पढ़ाई कर लो बेटा वहां अपने। अच्छा एक्स इक्वल टू 1 में एक हेड होगा, तो H N N एक हेड होगा, बाकी दोनों नहीं होंगे। H N N अगला क्या होगा? NHN अगला NNH, है ना? हेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी? इसे समझ में केसेस बने, हेड की 1/2, अगले की भी 1/2, हेड और टेल दोनों की 1/2, है ना? एक निकालना बस, तीनों आएंगे तो सेम ही, आगे पीछे इसको इंटू 3 कर देना। एक निकाल के 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 केसेस बने, 3/8। तो दूसरा आंसर क्या आ गया 3/8। आपको याद होगा यहाँ पे हमारा भी 3/8 ही आया था, है ना? ये दूसरा तरीका करने का, कि जब आपको ना पता हो तब आप ऐसे कर लेना। फिर ऐसे x इक्वल टू 2 में क्या होगा? दो हेड आएंगे, दो हेड आएंगे तो क्या होगा भाई? HHN और HNH अगला NHH। तो हेड की 1/2, इसकी होगा HHH, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, टोटल कितना है 1/2। वही टेबल बन गई ना सेम। ये दूसरा तरीका करने का क्वेश्चन का, कि आपको सैंपल स्पेस ना बनाने हो तो ऐसे कर ले। आप कॉइन को 4 बार टॉस करते तो मैं 4 बार लिखता ना यहाँ N, या टेल 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 लिख देते, है ना? तो 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना हो गया 1/16, है ना? ऐसे उसमें भी 4 केसेस बन जाते हैं ना, एक निकाल के इंटू 4 कर देना। अगर 2 ही बार टॉस करा होता तो 2 ही तक जाता, तो यहाँ क्या लिखते? बस N और N, इधर HN और NH, 2 ही केस बनते, इधर HH, 2 ही केस बनते ना, 0 1 2 तक जाते। आ रही बस समझ? अच्छा अगला क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सुनना। ये तो क्वेश्चन था हेड टेल वाला, दूसरा क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन है, distribution of number of aces when two cards are drawn, with replacement from the pack of 52 cards, well shuffled pack. बस इतना ही है। तो टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखते हैं x, दूसरी तरफ क्या लिखते हैं px। x उसे मानना होता है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। पिछले में मुझे हेड का निकालना था, तो मैंने x हेड को माना। यहाँ पे मुझे एसेस यानी इक्के का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो x का मतलब मान लेना लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ एसेस। अब है ना, एस कितने होते हैं लिख लो, एस को ए ले लो, इक्के कितने होते हैं 4, नॉन एस कितने होते हैं वो भी लिख लो। नॉन एस हो गए 52 माइनस 4 48। तो कितने कार्ड निकालने हैं 2, तो x 0 से लेकर कहां तक जाएगा 2 तक, है ना। 3 कार्ड निकाले 3 तक जाता, 3 है ना, 2 निकाले 2 ही तक जाएगा, 4 निकाले तो 4 तक जाता। अब ऐसे शुरू करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x का मतलब था एस, x इक्वल टू 0 का मतलब एक भी एस नहीं होगा, तो क्या लिखूंगा मैं, पहला भी नहीं होगा दूसरा भी नहीं होगा, तो नॉन एस की क्या प्रोबेबिलिटी है 48/52, अगला भी 48/52, वो विद रिप्लेसमेंट विदाउट वाली बात जो तुम्हें पहले भी बताई थी। विद रिप्लेसमेंट है तो कम नहीं होगा कार्ड, विदाउट होता तो 48 के बाद 47, 52 के बाद 51। विद में कम नहीं होता, विदाउट में कम होता है ना। ठीक है, कटेगा ना, कैंसिल होगा, काटो, बोलो किससे कटेगा 2 से, और यहाँ 26 इधर क्या होगा 12 और 13, है ना, 12/13 कट, मल्टीप्लाई कितना हुआ 144/169। तो ये पहली वाली वैल्यू आ गई, पहली समझ में आई। फिर व्हेन x इक्वल टू 1 में एक इक्का होगा ना, एक होगा एक नहीं होगा, an और na। एस की क्या प्रोबेबिलिटी 4/52, नॉन एस की कितनी 48/52, इंटू क्या कर देंगे 2, 4 से कट जाएगा 13, यहाँ 12/13 कितना हो गया 24/169, 24। ये बात समझ में आ रही है, दो ही केस बने ना, और एन एक्स इक्वल टू, एक्स का मतलब एस था, 1 का मतलब एक एस होगा तो एक नहीं होगा, तो एन और, ठीक है। फिर व्हेन एक्स इक्वल टू 2, इसका क्या होगा बताओ, दोनों एक के होंगे ना, तो पहला एस की क्या प्रोबेबिलिटी 4/52, अगला भी 4/52, तो 1/13 कितना हुआ 1/169। बस खत्म, टेबल बन गई। चेक कर लो टेबल सही है कि गलत है, जोड़ लो। ये 168 हो रहा है, +1 169/169 1, टेबल का टोटल 1 आ रहा है, तो सही है। अब यही सेम क्वेश्चन विदाउट के लिए तो कर लोगे कम कर दे जाना बस, इधर बताना विदाउट में 4/52, अगला क्या होगा 48/51। नॉन एस में तो आपने छेड़ा नहीं ना, तो 47 कैसे हो गया वो तो 48 ही रहा। आपने क्या निकाला पहले एस निकाला, तो एस तो 4/52 रहा, अगली बार नॉन एस निकाला तो नॉन एस तो सारे बचे हुए हैं, तो 48/51 टोटल तो कम होगा, इधर 4/52 3/51। हरी बात समझ में, ठीक है। वो एक निकाल के 2 से मल्टीप्लाई, केसेस ऐसे दिखाना जैसे मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन है बेटा, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फाइंड, ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में है जो मैं करा रहा हूं। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स, ध्यान से सुनना बिल्कुल सीरियस, डबलेट्स व्हेन अ पेयर ऑफ डाइज, व्हेन अ पेयर ऑफ डाइज आर रोल्ड थ्राइस, मतलब 2 डाइस 3 बार फेंक दी इन्होंने, डबलेट का प्रोबेबिलिटी, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है उसे एक्स मानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डबलेट का निकालना है, तो लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ डबलेट। पिछले में एस का निकाला, मैंने उसको एक्स को एस मान लिया, यहाँ पे डबलेट मानो। डबलेट कितने होते हैं, डबलेट वो होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 डबलेट होते हैं। पेयर ऑफ डाइज में 36 केस होते हैं डबलेट को डी मान लो, डबलेट कितने होते हैं 6, समझ में आया ना कौन से, 1 1 से लेकर 6 6 तक।
तो फिर उसका ऑपोजिट भी निकाल लिया करो, नॉन डबलेट। नॉन डबलेट कितने होते हैं? 36 - 6 नॉन डबलेट कितने हो गए? 30। कहां से कहां तक जाएंगे? जीरो से कितनी बार डाइस फेंकी है उन्होंने? 3 बार। तो जीरो से लेकर कितनी बार जाएंगे? 3। आगे आप कर लोगे। कैसे शुरू करोगे एक बता देता हूं मैं। व्हेन x इक्वल टू जीरो, जीरो x का मतलब डबलेट था, जीरो का मतलब एक भी डबलेट नहीं होगा। कितनी बार फेंकी है? 3 बार। तो पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। नॉन डबलेट कितने होते हैं? 30। 30/36। अगला भी क्या होगा? 30/36। अच्छा, डाइज और कॉइन में कभी भी विदाउट नहीं होता। डाइज और कॉइन में कभी विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि तुमने एक बार डाइस फेंकी, अगली बार एक बिंदी कम करके थोड़ी फेंकोगे। बिंदी तो सारी रहेगी ना। समझ में आई ना बात ये? ऐसे ही कॉइन उछाला तो अगली बार एक सिक्का नोच के फिर थोड़ी हेड टॉइस करोगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में विद और विदाउट रिप्लेसमेंट मेंशन होगा। अगर ना मेंशन हो तो विदाउट ही लेना है। बस डाइज और कॉइन में विदाउट कभी नहीं लेना है। ठीक है। अगर रोल्ड डाइस है तो नीचे 2 1 6 नहीं आएगा बेटा, पेयर ऑफ डाइज, दो डाइस 3 बार फेंकी, एक डाइस 3 बार फेंको तो 216 है। ठीक है, दो डाइस फेंकोगे तो और ज्यादा आएंगी। 36 × 36 × 36। ठीक है ना? सुनो, कोड की तरफ। ये समझ में आया? ये मैंने 10 वाला किया। अब आगे आप करोगे। ये आपने सिंप्लीफाई करना है। x इक्वल टू 1 वाला कर लोगे। क्या करना है? एक डबलेट होगा, बाकी दोनों नहीं होंगी। केसेस बना लोगे। कितने केस बनने हैं? 3। x इक्वल टू 2 वाला भी कर लोगे, 3 वाला भी कर लोगे, टेबल भर लोगे। मैं आधे आधे हर क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें जितने करने हैं। अब आपने करने हैं आगे के, ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन आपने करना है किंग का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किंग। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किंग्स। कितने कार्ड निकालने हैं? व्हेन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड विदाउट रिप्लेस। बेटा ये जो आप 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट कर लोगे, जैसे एस का नहीं किया था ऐसे ये, बस ये विदाउट का है। ये कर लोगे। ये आपने करना है अभी। पांचवा सुनो, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आया। 1 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर्स हैं। 1 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर हैं। इसमें से दो दो नंबर लेने हैं, कोई भी दो ले सकते हो। पहले उसके सैंपल स्पेस बनाने विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कोई नंबर 2 बार नहीं ले सकते, रिपीट नहीं करना। तो दो नंबर के पेयरिंग बनाओ। क्या होगा बताओ? 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। रिपीट नहीं करना, ठीक है? 1 1 नहीं ले सकते। अगला क्या होगा? 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 1 से लेकर 3 6 तक, 4 1 से लेकर 4 6 तक, और 5 1 से लेकर 5 6 तक, और 6 1 से लेकर 6 5 तक। 6 6 नहीं ले सकते ना। ठीक है। तो ये बेटा ये 5 है। आप देखो पहली लाइन, 1 2 3 4 5, 5 ये है, 5 ये है, 10 15 20 25 30। टोटल कितने हो गए? 30। ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करके सुनाता हूं। इसने बोला इफ टू नंबर्स आर सेलेक्टेड, इफ टू numbers are selected, find probability distribution of, find probability distribution of, probability distribution of larger of the two numbers obtained, larger of the two numbers obtained। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे कोई समझाएगा मुझे? x का मतलब है लार्जर ऑफ द टू नंबर, larger of the two numbers obtained, दोनों में से बड़ा नंबर सेलेक्ट करना है। लार्जर ऑफ द टू नंबर obtained। तो मैं बताता हूं है क्या, क्या कहना चाहते हैं। एक्स पी एक्स टेबल बनाएंगे हम। इसने बोला जो दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसे लेना है। 1 और 2 में कौन बड़ा? 2। 1 और 3 में कौन बड़ा? 1 और 4 में, 1 और 2 में 2, 1 और 3 में 3 4 5 6। 1 तो कभी किसी पेयर में बड़ा नहीं होगा ना, सबसे छोटा 1 है। ठीक है। तो शुरू कैसे करोगे? व्हेन एक्स इक्वल टू 2,
तो 2 कब कब बड़ा है? 2 इसमें बड़ा है और इसमें बड़ा है। किन पेयर में 2 बड़ा है? 1 2 में बड़ा है और 2 1 में। यहाँ लिखना है 1 2 और 2 1। कितने पेयर है वैसे? 2। आउट ऑफ टोटल कितने पेयर है? 30। तो 2/30 यहाँ आ गया। आया समझ में? ऐसे ही 3 कब कब बड़ा है? 1 3 में बड़ा होगा, 2 3 में बड़ा होगा, 3 2 में बड़ा होगा और 3 1 में बड़ा। कितने पेयर में बड़ा है? तो 30। ऐसे कर लोगे हैं? ऐसे ही 4 कब कब बड़ा होगा ढूंढ लोगे। 5 कब कब बड़ा है, 6 6 कब बड़ा ढूंढ लो। यही आ रहा है 2 4 6 8 10 ऐसे आएगा आंसर। 2/30। ठीक है, 4/30, 6/30 और 8/30। अब बोर्ड ने क्या किया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो रट के जाते हैं उनके लिए, रट के ना जाए इसलिए मैथ्स को। बोर्ड ने क्या किया, सिंपल सा 6 हटा दिया, बस 5 नंबर दे दिए। तो ये लाइन गायब हो जाएगी ना पूरी। तो 30 में से 6 नंबर और कम हो जाएंगे। मतलब जितने भी बनेंगे, आप बोर्ड वाला, अभी बोर्ड वाला कर लेना। आप बोर्ड ने क्या किया था, कितने नंबर दे दिए थे? 5। तो आप ये और 5 दोनों कर लेना अभी। समझ रहे हो? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रही है? ठीक है, सिंपल है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। पहले आप ये 4 5 क्वेश्चन जो कराएं वो कर लो, फिर मैं आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ एक और बताता हूँ, वो कर लेना। चलो ये कर लो, पॉज कर दे बेटा।